अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के साथ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, बहुत डिसहार्टेड। सो एज यू आप लोग भी होंगे बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस पाकिस्तान की आज के पहले वर्ल्ड कप के मैच में रही है कि जिसकी वजह से शायद पूरी वर्ल्ड कप कैंपेन को पाकिस्तान की एक बहुत ज़्यादा डैमेज होगा ये सब कुछ। ठीक है, पाकिस्तान ने आप सबको शायद पता हो, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं ज़रूर बताता चलूँ कि टॉस वेस्ट इंडीज़ ने जीता। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 105 रन्स बनाए, जिनमें 18 रन्स वो अभ्यास के बहुत क्रूशल थे। अदरवाइज़ पाकिस्तान शायद 80s में, मिड 80s में ही आउट होके पवेलियन में वापस चला जाता। बट क्या कह सकते हैं, बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी। ओपनर्स बिल्कुल नहीं चल सके, और ये कंसिस्टेंटली हम लोग लास्ट 2 ईयर से ये देख रहे हैं कि जिस मैच में पाकिस्तान के ओपनर्स और बाबर आजम स्कोर करते हैं उस मैच में पाकिस्तान कुछ ना कुछ रन स्कोर कर लेता है, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। बट अगर आगे कोई बैट्समैन, अगर ओपनर्स अगर फेल हो जाएं तो आगे कोई बैट्समैन भी स्कोर करने में नाकाम रहते हैं। ठीक है, तमाम लोग, हारिस सोहेल हों, सरफराज कैप्टन हों, मोहम्मद हफीज़ हों, किसी ने कुछ नहीं किया। सो कॉल्ड हमारे पास दो ऑलराउंडर्स भी हैं, इमाद वसीम और शादाब खान, बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर्स हैं जिनकी बैटिंग को मैं तो तरसी किया हूँ कि कभी ये अच्छी बैटिंग भी करके दिखाएंगे। बॉलिंग में सरफराज ने आजमाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि इन्होंने कौन सा तीर मार लेना है इस बॉलिंग पिच पर, जो कि स्पेशली सीमर्स के लिए और इतनी ओवरकास्ट कंडीशंस में। सरफराज भी चाहते थे कि वो पहले बैटिंग करें, पहले बॉलिंग करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो टॉस हारे। वेस्ट इंडीज़ ने एग्रेसिव बैटिंग की, ठीक है, और पाकिस्तानी बॉलर्स की दिल खोल के पिटाई की है उन्होंने। और जब इतने ज़्यादा चांस लेंगे तो ऑब्वियसली 2-3 विकेट्स गिरना ही था। अगर हम पॉजिटिव की तरफ देखें तो शायद बहुत सारे मोहम्मद आमिर के जो फैंस हैं वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने आज 3 खिलाड़ी आउट किए हैं। 2 साल में 5 विकेटें थी और आज के मैच में 3 विकेटें हैं। तो आप लोग शायद खुश हो जाएं, मोहम्मद आमिर शायद अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं। आज पहले सुना था कि वो अनफिट हैं, मैच नहीं खेलेंगे, बट फिर 12 मैन स्क्वाड में आए और फिर एकदम टीम में आ गए हैं। टीम में आते ही उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट कर दिए हैं और अब शायद बहुत अरसे के लिए पाकिस्तानी टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहाब रियाज ने प्रैक्टिस मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, बट आज फिर उनको ठीक ठाक मार लगी है। अगर हसन अली की बात करें तो हसन अली सबसे मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है पाकिस्तानी टीम में। ठीक है, बॉलिंग में देखें तो ऐसा लगता है कि जस्ट भाग के आते हैं और बॉल फेंक कर वापस चले जाते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता मैंने किस तरह की बॉल करनी है, किसको करनी है, आगे रखनी है, बॉल पीछे रखना है, यॉर्कर करना है। यॉर्कर तो उनको करना आता ही नहीं है। अगर हम उनकी परफॉर्मेंस की बात देखें तो लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी और फिर श्रीलंका की टीम के बाद उनकी परफॉर्मेंस मुसलसल नीचे है। एक वक्त था कि मोहम्मद हसन अली जो हैं वो नंबर 1 रैंक बॉलर थे, अब वो 26 से भी आगे चले गए। उन्हें खुद सोचना है कि वो किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, बट इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन है हसन अली की। कोचिंग अजहर अली पता नहीं उनकी किस तरह की कर रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अब होने की बजाय मुसलसल डाउन होती चली जा रही है। और अगर मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ जाऊं तो अगर आप लोग याद करें तो शायद न्यूजीलैंड का टूर था 2018 में, जहां सरफराज की और हसन अली की कुछ ऑन फील्ड डिस्कशन ऐसी हुई थी जिससे लगा था कि शायद दोनों में थोड़ी सी नाराज़गी है। ठीक है, उसके फ़ौरन बाद से अब तक, आज तक हसन अली जो हैं वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। किसी एक मैच में भी वो मैन ऑफ द मैच नहीं बने हैं। किसी एक मैच में भी उन्होंने 5 विकेट्स नहीं लिए हैं, इवन 4 विकेट्स भी नहीं लिए हैं। अजहर महमूद जो हैं वो कोच हैं पाकिस्तान के, और अजहर महमूद बिल्कुल इस तरह के कोच हैं कि जैसे किसी पीएचडी स्कॉलर को कि किसी पीएचडी स्कॉलर का सुपरवाइज़र बना दिया है किसी अंडर मैट्रिक बंदे को। तो अब मुझे नहीं पता कि अजहर महमूद जो हैं वो कितने अरसे और अपनी इस परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ये भी सुनने में आ रहे हैं कि इंजी भाई के वहाँ होने से भी मिकी आर्थर नाराज़ हैं। ठीक है, क्योंकि इंजी जो हैं वही चाह रहे हैं कि वो चीफ सिलेक्शन की जॉब छोड़कर अब वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग में आ जाएं। तो अब पाकिस्तान की सिलेक्शन तो उन्होंने जिस तरह की है वो आपके सामने है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता अगर वो कोच बन जाते हैं इस वर्ल्ड कप के बाद तो पाकिस्तान टीम का क्या हाल करेंगे। तो दुआई की जा सकती है। एक बहुत डिसअपॉइंटिंग, एक डार्क डे था बहुत पाकिस्तान के लिए। मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट मैच हमारा इंग्लैंड के साथ है। तो इंग्लैंड ने हमारे साथ जो हशर किया है अपनी ओडीआई सीरीज़ में, तो
हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कहा जा सकता। तो फिलहाल सब्र करें, वर्ल्ड कप अभी ख़त्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो होप फॉर द बेस्ट। नेक्स्ट मज़ीद मैचेस के लिए कल आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी, तो पाकिस्तान टीम के लिए दुआ कीजिएगा। आज ज़रूर वो भी बहुत ज़्यादा लेट डाउन होंगे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।